माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से पूर्वांचल में खौफ का अंत हो गया। हत्या से रंगदारी तक हर तरह का संगीन अपराध मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज था। बंदूक के बल पर मुख्तार की दहशत का राज लगातार बढ़ता गया और उसे सबसे खूंखार बनाता गया। लेकिन अब वक्त की सांप सीढ़ी ने मुख्तार को डस लिया। इस खास रिपोर्ट में माफिया मुख्तार के साम्राज्य की हर कड़ी आपके सामने होगी। मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली के साथ देखिए शुरू से अंत तक की कहानी। 8 जुलाई 2018 सुबह 7:30 बजे झांसी जेल, उत्तर प्रदेश। जुलाई की सुबह झांसी जेल का मेन गेट खुलता है। एक अपराधी को पुलिस वैन में बिठाया जाता है और फिर यह गाड़ी तेज रफ्तार से ग्वालियर हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। करीब 12 घंटे बाद 500 किलोमीटर के सफर के बाद यह पुलिस वैन उत्तर प्रदेश की बागपत जेल के बाहर रुकती है। जिस गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत लाया जाता है वो वैन से उतरता है और फिर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। 9 जुलाई 2018 सुबह 6:30 बजे बागपत जेल, उत्तर प्रदेश। अगले ठीक 11 घंटे बाद जेल की तन्हाई सेल से बाहर टहलते हुए मुन्ना बजरंगी की हत्या की जाती है। जेल में बेहद करीब से उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में बंद दूसरे कैदी सुनील राठी ने की थी, जिसने मर्डर के लिए माउजर की पूरी मैगजीन खाली कर दी। बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या मुंबईया फिल्मों की स्क्रिप्टेड कहानी जैसी थी। वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर इसी ताक में था। कब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी आता है और कब वो जेल के भीतर ही माउजर की मैगजीन मर्डर के लिए खाली करता है। ये आशंका बेमानी और अनजानी भी नहीं थी। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने 10 दिन पहले ही पति की जेल में हत्या की आशंका जता दी थी। अब सवाल उठता है, मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी के जुर्म की सल्तनत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भदोही, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलती थी। उसके जुर्म की दुनिया का रिश्ता यूपी से महाराष्ट्र तक था। वो पूर्वांचल के दुर्दांत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था। इसलिए जब मुन्ना बजरंगी की जेल के भीतर स्क्रिप्टेड हत्या हुई तब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी को भी मुन्ना बजरंगी जैसे अंजाम का खौफ सताने लगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार और उसके गैंग की बेनामी संपत्तियों को जमींदोज करने का सिलसिला शुरू किया है। लखनऊ में बेटे की बेनामी संपत्ति को गिराया गया तो मऊ में मुख्तार के संरक्षण में उसके खासम खास रईस कुरैशी के बूचड़खाने पर बुलडोजर चला दिया। इसी तरह गाजीपुर यानी मुख्तार के गढ़ में उसके करीबियों पर शिकंजा कसा गया।
ये तस्वीरें क्या कहती हैं? मुख्तार अंसारी कौन है? कैसे वो पूर्वांचल का सबसे खूंखार अपराधी बना? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? और योगी सरकार का ऑपरेशन मुख्तार क्यों? ये माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आजाद तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मऊ दंगों के दौरान खुली जीप में शहर की सड़कों को रौंदता ये मुख्तार अंसारी है। आपने देखा होगा कि अपराध जगत में मुकाम बनाने के बाद अपराधी नेतागिरी का दामन थामते हैं। ये अपराधी किसी पार्टी के साथ होते हैं और फिर विधायक या सांसद हो जाते हैं। ये माफियाओं के माननीय बनने की असलियत है। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के अंत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। 29 नवंबर 2005, गोडर गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उनतीस नवंबर की दोपहरी ढल रही थी और एक एसयूवी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट के विधायक कृष्णानंद राय को लेकर सियारी गांव की तरफ जा रही थी। ये बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की आखिरी भूल थी। विधायक सियारी गांव गए, एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, फिर गनर, ड्राइवर और अपने करीबियों के साथ कनुआन गांव की ओर जाने लगे। जैसे ही विधायक का काफिला आगे बढ़ा, एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आई। उससे 7-8 लोग निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। उन्होंने विधायक की गाड़ी पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। विधायक समेत 7 लोग मौके पर मारे गए। वारदात को अंजाम देते वक्त 500 से ज्यादा गोलियां चली। सात मृतकों के पोस्टमार्टम के जिस्म से 67 गोलियां निकाली गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि हमलावर बोल रहे थे, मारो इसे, अफजल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय दबंग थे। इलाके में उनके बाहुबल का भी जोर था, लेकिन उनका गुनाह इतना था कि कृष्णानंद राय उस मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बने थे जहां अंसारी खानदान की तूती बोलती थी। 500 राउंड गोलियां चलती है, लेकिन न्याय आता है कि उसने मारा ही नहीं, वो बरी हो जाता है। उसने नहीं मारा तो किसने मारा? वो आत्महत्या तो नहीं न किए थे। कृष्णानंद राय था मोहम्मदाबाद में, उनकी हत्या से इन्होंने अपराध शुरू किया। उसके बाद लगातार अपराध करते गए। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इस हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया। हत्याकांड के दिन कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ कार से नहीं थे। कहते हैं कि एसटीएफ ने विधायक को इसकी इत्तला भी दी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और उसका माफिया राज देश भर में सुर्खियां बन गए। इस मामले की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 3 जुलाई 2019 को मुख्तार अंसारी को आरोप मुक्त कर दिया गया। कृष्णानंद राय केस ही वो कड़ी थी जिसमें पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम देश भर में सुर्खियों में आया। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का दाहिना हाथ था, जिसकी हत्या बागपत जेल के अंदर कर दी गई। दूसरी तरफ ये वही गैंग वॉर थी जिसमें मुख्तार और कृष्णानंद राय के करीबी ब्रजेश सिंह की जानी दुश्मनी का क्लाइमैक्स छिपा था। पूर्वांचल के इन 2 डॉन के बीच आज भी अदावत चरम पर है। ये कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले ये लिस्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज है। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 40 से अधिक केस दर्ज हैं। चंद अपराधों को छोड़ दें तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं जिसके आरोप मुख्तार अंसारी के सिर पर नहीं लगे हैं। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में है। ये वही इलाका है जहां ब्रजेश सिंह की भी तूती बोलती थी। दरअसल लड़कपन के दिनों में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने का शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। उसने बैट बॉल के खेल से तौबा करके 1985 में 23 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उसी पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ। लेकिन इधर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा आपराधिक किरदार बनकर उभरा तो उधर उसकी नजर सियासी सरोकार पर भी थी। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता, लेकिन 2002 में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा। जो सीट 1985 से गाजीपुर के अंसारी परिवार के पास थी, वो 17 बरस बाद कृष्णानंद राय की झोली में चली गई। चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हार गए। कहते हैं इस चुनाव में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की मदद की थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं इस हत्या को मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अंजाम दिलवाया था।